यू। आओ 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 आओ, बाल छोड़ो बाल छोड़ो बाल छोड़ो बेबी। आओ अबे बाल छोड़ो। अर्जुन, ओ सुनो ना। सो जा बेबी, लीना। ओके कम 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 कम। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, स्पेशली मेरी वाइफ और होने वाली बहू के लिए। बाबा ये चाय आपने बनाई है? ऑफ कोर्स मैंने बनाई है, और कौन बनाएगा। एक्चुअली ये हमारा रूटीन है। हर सुबह मैं अर्चना के लिए चाय बनाता हूँ इसी तरह से, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बातें करते हैं। अब चूंकि तुम आज यहाँ सुबह सुबह आई हो तो मैंने तुम्हें भी अपने रूटीन में शामिल कर लिया। आई, आप ना बहुत लकी है जो आपको मानव बाबा जैसे पति मिले। सही मायने में आप दोनों का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। अब तेरी शादी हो जाएगी ना सचिन से, तो वो भी रोज सुबह सुबह तेरे लिए चाय बनाएगा, है ना मानव? वाह बाबा, ये चाय तो बहुत अच्छी है। आई, मैं ना चाय पी के निकलती हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और जैसे मेरा काम खत्म होगा ना मैं सीधे यहाँ आऊंगी, फिर हम दोनों मेरे घर चलेंगे। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। देख, अभी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगी। मानव आप इसे बोलिए ना। सही कह रही है अर्चना। लेकिन आई, काम भी तो जरूरी है ना। काम वाम कोई जरूरी नहीं। गौरी, तू भी बाहर अकेले नहीं जाएगी। वो लड़का बाहर है अभी भी, वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है और मैं नहीं चाहती हूँ कुछ गलत हो। मानव प्लीज से कहिए ना कि ना जाए। तू भी घर रह, शादी हो जाने के बाद तुझे जो करना है वो कर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते मानव जी। अरे नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं आप? लीजिए मुंह मीठा कीजिए। हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर लिया है और ये सब आपकी कृपा है। अगर आपने हमारे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ना उठाया होता और समय पे मदद ना की होती तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। वाकई में आप हमारे लिए भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, हम कोई भगवान वगवान नहीं है। हमें इंसानी रहने दीजिए प्लीज। हाँ, अर्चना बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हमें इंसानी रहने दीजिए। और पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है, जरूरत से ज्यादा। उसमें से थोड़ा सा हमने आपके बेटे पर खर्च कर दिया, और जो कुछ भी हुआ है, ये मेहनत, ये कामयाबी, ये सब आपके बेटे की है। हमारी तरफ से उसका अभिनंदन कीजिएगा। और हाँ, आगे उसे क्या करना है, पढ़ाई करनी है या कोई जॉब वगैरह करनी है, उस बारे में उसे कहिए कि मुझसे आके मिले। जी जरूर, लीजिए। नमस्ते। सुमन, दादा एक सेकंड, यहाँ गाड़ी रोकी रोकी। मैं आई हूँ।
ऐसे नहीं, शादी की तैयारी चालू रहने दीजिए, लेकिन शादी के मंडप में गौरी के दूल्हे हम बनेंगे। ए मानव देशमुख! तुम छोड़ो मुझे, यहाँ पे सब लोग। सोहम, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी वो विष्णु लाला को देखा है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए, वरना वहां से भाग जाएगा। चलिए। एक सेकंड रुकना। आई, तू देख रही है ना आज मैंने क्या किया है। आज मैंने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से जेल भेज दिया। जानती वो गलत था, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आई कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही। शायद हो सकता है कि मैं दुनिया वालों की नजरों में सही हूँ क्योंकि सोहम ने गलती की थी, लेकिन साथ ही साथ मैं आई हूँ, मैं माँ हूँ। आई मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मैं अंदर से टूट गई हूँ। आई गलती शायद मेरी है क्योंकि मैंने उसे सुधारने की कोशिश की और मैं उसे शायद वो भरोसा नहीं दिला पाई। मैंने ही शायद उसे संस्कारों में कमी कर दी थी। गलती मुझसे हुई है, हर चीज की गुनहगार मैं हूं। आज तक जिन बच्चों के लिए मैं अपना जीवन देती आई हूं, आज उन्हीं में से एक बच्चे को मैंने खो दिया अपने ही हाथों उसको। मैं सिर्फ एक विनती करना चाहती हूँ आपसे, अगर मुझे एक मौका मिलेगा ना, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सोहम को एक अच्छा इंसान बना सकूं। अगर हो सके तो एक मौका दे दीजिए। आज मेरी हार हो गई। आई मेरी हार हो गई। तू क्यों उसका हाथ लगाती हो? वो रख देना, इसको भी हाथ मत लगाओ। क्या चाहिए? ये वाली फोटो। ये वाली? हाँ ये अच्छी, मैं निकाल दूं। तू हाथ नहीं लगाने का, फाड़ देगी तू। जल्दी जल्दी बहुत रहती है तुझे। अरे मैं क्यों फोटो फाड़ूंगी? बहस मत कर, सुनने की आदत नहीं है। ले आजी, तो दादा की बचपन की फोटो है। हाँ मालूम है, इसीलिए तो देख रही हूँ ना। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जितनी भी दादा की फोटो है ना बचपन से लेके अब तक की, सबको एक फ्रेम में सेट करती हूँ, शादी वाले दिन गिफ्ट कर दूंगी। व्हाट्स इट? ओरिजिनल गिफ्ट। देखा तेजू, तू मेरे इयररिंग्स लेकर आई जो मैंने तुझे बोला था? अरे लाई हूँ, वो तेरा रेड बैग है ना, चेक कर उसमें होंगे। तेजू तू भूल गई ना, मैंने पूरी जगह ढूंढे, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। सच सच बता, नहीं लेकर आई ना तू? अब ओहो, तुम दोनों मिल जाते, झगड़ क्यों रही हो? क्या हो गया? अब कुछ नहीं, वो भी है ना, इसे लड़ने का बहाना चाहिए। तेजू तो एक काम कर, तू अंदर चल और मुझे बता तूने इयररिंग्स कहाँ रखे।
ओवी मुझे यहाँ पे काम है, पहले मुझे ये काम करने दे, बाद में वो तेरा वो सारे एयरिंग वेयरिंग का काम करूंगी मैं। जाना यार। तू पापा देखिए ना कैसे कर रही। आई अच्छा हुआ तू आ गई, मैंने इसे काम। ये अर्चू, ये तेरी बेटी है ना, उसको एक काम बोला था वो सुनती नहीं और काम किया भी नहीं अभी तक उसने। अर्चना, ये अर्चू, अर्चू तेरा ध्यान किधर है? क्या हुआ अर्चना? तुम ठीक हो ना? अर्चना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो पकड़ा गया मानव। पकड़ा गया। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आज की गुड न्यूज सुनते तुम्हारी नाराजगी खुशी में बदल जाएगी। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करें। लेकिन अर्जुन, वो मुझे तुम्हें कुछ अर्जेंट था क्या? नहीं, बाद में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारी कुछ थैंक्स, मैनेज कर लूंगा मैं। ओके। मानव सोहम को पुलिस ले गई, मैंने उसे जेल भेज दी। एक भाई का दिल कैसा होता है ना मानव। अब तक मैं खुद पुलिस की मदद कर रही थी उसे ढूंढने में, और आज जब पुलिस उसे ले जा रही थी ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्चना, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अर्चना, हमें इस दौर से गुजरना होगा। हम आज भी सोहम को एक अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। समझ लो कि ये उसी परवरिश का एक हिस्सा है। उसकी गिरफ्तारी का दुख हम सबको है। बस आई होप कि सोहम को इस गिरफ्तारी से अपनी गलतियों का एहसास हो। अर्चना, उसे एक सबक मिलेगा और सोहम अपने आप को सुधारने की एक कोशिश करेगा। कांदे पोए। मैंने बनाया। तूने बनाया? आई होप इन्हें खाने के बाद मुझे डॉक्टर को ना बुलाना पड़े। जस्ट किडिंग। डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा, और वैसे भी डॉक्टर अभी आ रही है, आपकी होने वाली बीवी गौरी, है ना? अब आप उसी के हाथ के बने कांदे पोए खाना। नहीं, ये नहीं मिलेंगे। बड़े आजकल डॉक्टर की याद आ रही है ना, आ रही है डॉक्टर अभी। तेजू, मैं मजाक कर रहा था। चल चल चल, हो गया अभी। अरे वो भी देखना किसका फोन है। दादा, कोई अननोन नंबर से।
हेलो 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 हेलो। हाँ सचिन सर। हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे नेटवर्क कम है, 1 मिनट में बाहर आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, सिग्नल भेजूं क्या? हाँ हेलो। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, थोड़ा तेज बोलेंगे प्लीज। हेलो सर, मुझे आ रही है सर, बोलिए। हेलो। मैंने कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो, लेकिन तुम हो कि बाज नहीं आते। मैं तुमको सामने से फोन करूंगा। कि मैं तुमसे कहा था ना, हमें इस केस में जो भी करना है बहुत सोच और संभल के करना है। अरे सचिन साहब, एक तो आप इस मामले में प्रॉपर क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तभी तो हम आपको हैंडओवर। हाँ, मैंने तुम्हें क्लियरेंस नहीं दी है, मत भूलो। मैं एक वकील हूं, क्या सही है और क्या गलत ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, समझे? क्या हुआ सचिन, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बस वो एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, एक केस के बारे में। बहुत अर्जेंट है, मैं तुमसे 2 मिनट बात करता हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। देखो, मैंने पेपर्स पे साइन किया है, इसका मतलब है कि मैं डील करना चाहता हूँ। मैं कैश अरेंज कर रहा हूँ, तुम पेपर वर्क कंप्लीट करो। ठीक है। मैं रात को तुम्हें फोन करके बताऊंगा कि मैं पैसे तुम्हें कहाँ और कैसे देने वाला हूँ, समझे? ठीक है। प्लीज मुझे आज के बाद फोन मत करना। जी हाँ। समझे तुम? ये क्या है? पूरा दिन इस पर खेलती रहती है। घर में शादी का घर है ना, घर में कुछ काम भी होता है। तुझे मालूम नहीं है घर में काम करना जरूरी है? मालूम है ना? तो काम कर। तब तक के लिए फोन नहीं, आज ही बिल्कुल फोन तो नहीं, दे। बिल्कुल नहीं। तेजू, ये कपड़े कहाँ रखूं? सचिन दादा के कपड़े लो, मैं रख दूं। अरे नहीं, तुम बस मुझे बता दो कहाँ रखने, मैं रख दूंगी। अच्छा, दादा के कपड़े हैं तो इसलिए तुम रखना चाहती हो। कोई बात नहीं, रखो। वैसे भी आगे काम तुम्हें ही करने हैं। उनके कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में क्या क्या सामान होता है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। आगे तुम्हें तो करना है ये सब काम। वैसे तुम दिल में जगह तो बना ही चुकी हो, अलमारी में भी बना लो। तुम्हें वो अलमारी भी शेयर करनी है। तेजू प्लीज। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ क्या? वैसे वो है अलमारी। मैं आऊं कुछ मदद करने? नहीं तेजू। अरे ये भी कोई फाइल रखने की जगह है क्या? ओ, ये फाइल कैसे रखी हुई है? गौरी, तुम यहाँ मेरे कमरे में? सचिन, ये सब क्या है? छोड़ो ना, तुम्हें इस बारे में जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। सचिन, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने एक... हाँ, मैंने ये किया है। अपनी जिंदगी का ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है गौरी। सचिन, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हूँ। तुम मुझे क्या क्या अवॉइड नहीं कर सकते हो कि तुम इन सब के बारे में मत सोचो, ये छोड़ दो। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? गौरी, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सचिन, अब मैं भी तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा बनने जा रही हूँ ना, और तुम अपने फ्यूचर से अपने घर वालों को कैसे अलग कर सकते हो? और उन्हें इस बात के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और अभी इस बारे में सबको पता चलना भी नहीं चाहिए। सही वक्त आने पे मैं सबको खुद बता दूंगा। आई। क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। बाहर आओ सचिन। आई मीन, बात तो सुनो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक तो है ना? नहीं आई, अब तक तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेरे फैसले में मेरा साथ देंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक फैसला लिया है। मैं ये चाहती हूँ कि
सचिन शादी के बाद हम सबसे अलग रहे और मैंने इसके लिए एक फ्लैट भी बुक कर दिया और इसीलिए मैं गौरी, तुझे बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। देख, आज नहीं तो कल सचिन को अपनी गृहस्थी अलग से बसानी है ना, तो अब क्यों नहीं। और वैसे भी अब सचिन को आदत डालनी होगी हम सबसे अलग रहने की, अपने परिवार से अलग रहने की। और आजकल के बच्चों को प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ना। अरे क्या बकवास करती है तू अर्चना? इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ने कैसे किया? और मेरा पोता मुझसे दूर रहे ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। आई, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये सचिन की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये अब कब तक हमारे साथ ऐसे रहेगा? हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। ये कब तक हमारे साथ इन सारी चीजों में फंसता रहेगा? और क्यों फंसता रहेगा? देख अर्चना, हमारे घर में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हमारा परिवार एक साथ था और एक साथ रहेगा। समझी ना तू? इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ने कैसे लिया? पूरा परिवार साथ में बैठ के उस पर हल निकालेंगे ना। देख, ये शादी का घर है। शादी घर जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं।